धर्म को इंडिकेट करके वो राजनीति करना चाहते हैं, समाज में के नाम है वैमनस्यता पैदा करना चाहते हैं, नफरत की बात करके एक अयोग्य व्यक्ति को ऊपर लेके आना चाहते हैं। यानी तो जो योग्य व्यक्ति होते हैं वो शिक्षा, चिकित्सा, सब सुविधाओं की बात करेगा, मानवता के विकास की बात करेगा, बुनियादी सुविधाओं की बात करेगा, संवैधानिक सुरक्षा की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा। उन्होंने इसमें से किसी भी व्यवस्था की बात नहीं की। तो ये पूरे देश को ही दलित बनाना चाहते हैं, शोषित बना के रखना चाहते हैं कि जहाँ बीमार मानसिकता के लोग रहें, बेरोजगार रहें, अशिक्षित रहे और मानसिक रूप से परेशान लोग रहें। आज हम मौजूद हैं लोनी के सादुल्लाबाद और हम यहाँ जानने आए हैं 2022 विधानसभा में लोगों की क्या मर्जी है, क्या राय है और वो क्या किसको चाहते हैं, किसे पसंद करते हैं। यहाँ से विधायक रहे नंदकिशोर गुर्जर जो भाजपा से आते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने यहाँ करोड़ों रुपए से विकास कार्य कराए हैं, लोनी को लंदन बनाने का ख्वाब लोगों को दिखाया है, लेकिन वो हकीकत में ख्वाब ही है या ज़मीनी स्तर पर भी कुछ काम हुआ है। इस बारे में हम यहाँ के स्थानीय लोगों से जानना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है। क्या हकीकत में भाजपा ने काम कराया है, नंदकिशोर गुर्जर ने काम कराया है, पता करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से। भाई साहब क्या नाम है आपका? किशन लाल जी, आप यहाँ के रहने वाले हैं? मैं सरस्वती विहार वार्ड 29 जी, लोनी के रहने वाले। जी हाँ। ये जो विधायक जी हैं हमारे नंदकिशोर गुर्जर, ये कहते हैं कि लोनी में उन्होंने बेशुमार विकास कराया है, करोड़ों रुपए से विकास कराया है। कहाँ तक हकीकत है? कम से कम मेरे सरस्वती विहार की मैं अपनी जानकारी दे सकता हूँ कि वहाँ जो विकास हुआ है तो वहाँ सिर्फ पिछली सरकारों ने विकास किया है थोड़ा सा, लेकिन इनके आने के बाद तो सिर्फ दहशत में हमें रहना पड़ता है कि कहीं हम इनके खिलाफ़ कुछ बोल दें, कुछ मांगने चले जाएं इनसे विकास के नाम पे, तो हमें डर सा लगता है कि हम कहें किससे। नहीं, दहशत किस बात की? इस बात की कि कुछ काम हमने इनसे बहुत पहले कहे थे, हमारी सीनियर्स लोगों ने, कि भाई आप जो है इस काम को कराइएगा। हमारा 100 फुटा इतना बेहतरीन था, ऐसा बनाया है कि अगर उसे हम आज एक बारिश में उसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है। और आज हमारे को इन्होंने डिग्री कॉलेज जो दिया है वो ऐसा लगता है कि आने वाले 10 सालों में उसमें डॉक्टर आएंगे। और कम से कम हम इनसे ये चाहते हैं कि अभी भी बत्तियों की जो हमारी यहाँ कट चल रही है वो भी कट है। हमारा 25 फुटा ऐसी पड़ा हुआ है रोड। तो विकास के नाम पे तो मैं नहीं कह सकता कि इन्होंने हमारे सरस्वती विहार में विकास किया हो। क्या नाम है भाई साहब आपका? आर.के. मैसी। आर.के. मैसी। यहाँ से कौन विधायक बनना चाहिए लोनी से? मैं तो बीएसपी को रिकमेंड करूँगा। क्या नाम है बाबा आपका? इंद्राज प्रधान जी। प्रधान जी, ये यहाँ से विधायक कौन बनना चाहिए इस बार? यहाँ का विधायक तो बहुजन समाज पार्टी का ही होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी का होना चाहिए। उसकी कोई वजह? इसकी वजह यह है कि पिछले शासन काल में बहन जी को जनता याद करती है, लाइन ऑर्डर चला है, अधिकारी टाइम पे काम करता है। इस सरकार में तो कोई ना काम है ना अधिकारी टाइम पे। पूर्व विधायक जाकिर अली बसपा से थे, लेकिन यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ। लेकिन पूर्व विधायक में जो रहे तो केंद्र में उसमें जो सरकार हमारी नहीं थी, विधायक रहेगा बसपा का। नहीं, इस बार भी समाजवादी या भाजपा की सरकार बनने की उम्मीद है। ऐसे में क्या कहेंगे? कहने की तो बात वही आ गई ना फिर भी कि भाई जाकिर अली ने काम नहीं करा। भाई जाकिर अली ने जो भी कुछ काम करा मेरे शमशान घाट में उसने 4 द्वारी का काम उसने किया है। हाँ। अगर यहाँ से हाजी आकिल प्रत्याशी हैं बसपा के, अगर वो कामयाब होते हैं तो उनका भी वही बात रहेगी, वही मामला रहेगा जो हाजी जाकिर अली ने कहा। नहीं, जो विधायक ने ये बन गया तो लगाम तो बहन जी के हाथ में रहती है, काम तो अपने आप ही हो जाएंगे। भाई साहब क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार एडवोकेट, अध्यक्ष लोनी बार एसोसिएशन। सुरेंद्र कुमार जी, इस बार लोनी से कौन विधायक होना चाहिए आपकी राय से? को विधायक अमन पसंद, शांति की बात करने वाला, विकास की बात करने वाला, खुशहाली की बात करने वाला और जो शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाएं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, संवैधानिक व्यवस्था की बात करने वाला होना चाहिए। या तो वो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो विधायक का चुनाव लड़ रहा है, या वो पार्टी ऐसी होनी चाहिए जिसका संवैधानिक चरित्र हो, जो संवैधानिक व्यवस्था की बात करे, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करे। ऐसा विधायक लोनी को चाहिए जहां अमन, चैन, खुशहाली हो और देश की एकता, अखंडता सुरक्षित रहे, सुनिश्चित रहे। ऐसा विधायक होना चाहिए। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, अभी उनका एक बयान आया, उन्होंने कहा कि ना लोनी में अली रहेगा ना बाहुबली रहेगा,
यहाँ सिर्फ बजरंगबली रहेगा, क्या कहेंगे इस बात पर? देखो, जो संवैधानिक चरित्र का कोई व्यक्ति है जी। या मानवीय चरित्र का कोई व्यक्ति है जी। वो ऐसी भाषा बोल ही नहीं सकता। अली से या बाहुबली से क्या औचित्य है? उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाएं या संवैधानिक चरित्र की तो बात की नहीं। ऐसा कहना एक प्रतिनिधि के लिए, जनप्रतिनिधि के लिए कहाँ तक बेहतर है? जो संवैधानिक चरित्र ही नहीं है, इससे बड़ी और कोई बात हो ही नहीं सकती। संवैधानिक चरित्र का व्यक्ति कोई ऐसी बात नहीं कर सकता जो कि इंडिकेट कर रहा है जाति के लिए या एक धर्म को इंडिकेट करके वो राजनीति करना चाहते हैं, समाज में के नाम है वैमनस्यता पैदा करना चाहते हैं, नफरत की बात करके एक अयोग्य व्यक्ति को ऊपर लेके आना चाहते हैं। नहीं तो जो योग्य व्यक्ति होते हैं वो शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करेगा, मानवता के विकास की बात करेगा, बुनियादी सुविधाओं की बात करेगा, संवैधानिक सुरक्षा की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा। उन्होंने इसमें से किसी भी व्यवस्था की बात नहीं की। और रही बात जो बाहुबली है, तो हर एक व्यक्ति जो संगठन से जुड़ा हुआ है, जो समाज से जुड़ा हुआ है, जो कि एक अच्छी बात करता है, जिसको लोग समर्थन करते हैं, तो उसका बाहुबल उसके पास हो जाता, उसका मनोबल बड़ा रहता। तो ऐसे व्यक्ति होने चाहिए, न कि कोई क्रिमिनल व्यक्ति होना चाहिए जो आपराधिक बात करे, संवैधानिक चरित्र के विरुद्ध बात करे। ऐसा व्यक्ति खुद एक आपराधिक सोच का है, मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति है, उसे जनप्रतिनिधि होना ही नहीं चाहिए। रही बात जहाँ बजरंगबली की बात है, तो योगी जी ने कहा था कि बजरंगबली दलित थे। अच्छा, दलित का मतलब जो पीड़ित है, शोषित है, जी, जिसको दबाया जा सकता है, जो बेरोजगार है, बीमार है, जो उसमें है। तो इनका तो कहना ही ये ठीक है कि बजरंगबली राज करेगा। तो ये बजरंगबली के तौर पर योगी जी की भाषा है। पहले ही उन्होंने कह दिया कि दलित था, तो ये पूरे देश को ही दलित बनाना चाहते हैं, शोषित बना के रखना चाहते हैं कि जहाँ बीमार मानसिकता के लोग रहें, बेरोजगार रहें, अशिक्षित रहें और मानसिक रूप से परेशान लोग रहें। ऐसे लोगों की इनकी अपनी मानसिकता जो बजरंगबली के रूप में इन्होंने कहा है, और नहीं तो इनको इसी तरह से बात करनी चाहिए। जहाँ बजरंगबली के रूप में इन्होंने उसको तो नहीं कहा कि जो शिक्षा के रूप में या चिकित्सा के रूप में संजीवनी लेके आए और सबको जगाए। ना ही इन्होंने स्कूल खोले, ना चिकित्सालय खोले, ना ही कहीं संवैधानिक सुरक्षा की बात की, ना ही कोई पूरे लोनी में कोई कम्युनिटी सेंटर खोला, ना कोई स्टेडियम खोला, कोई नहीं खोला। जो भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, ये जो बने हैं वो सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन पे बहन जी के द्वारा जो रिकमेंड किए गए थे वो चीज़ बने हैं। लोनी में 2 इंटर कॉलेज हैं, 1 डिग्री कॉलेज है, आज तक वो शुरुआत नहीं की गई। लोनी की आबादी के हिसाब से यहाँ कितने, कम से कम 3 तो यहाँ पे वो होने चाहिए थे हॉस्पिटल, परंतु यहाँ एक भी हॉस्पिटल नहीं बना। CHC है, CHC का मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, उसमें आज तक भी कोई भी विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। 4 डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, वैसे सर्जन हैं, सिंपल डॉक्टर बैठते हैं उसमें से। वहाँ कोई विशेष जांच नहीं होती, सारी जांचें एक्सरे तक की भी वहाँ दूसरी जगह पे जाते हैं। हम अगर बीमार हो जाएं तो हमें मातृभूमि छोड़नी पड़ती है जी। मातृभूमि छोड़ना अपने आप में एक दुर्भाग्य है। तो ऐसा दुर्भाग्य हमें लोनी का है, वो उन जनप्रतिनिधियों के कारण है। नहीं, नंदकिशोर गुर्जर तो कह रहे हैं कि उन्होंने करोड़ों रुपए से विकास कराए हैं, यहाँ पर लोनी को लंदन बनाने के ख्वाब दिखाए हैं लोगों को। आप क्या समझते हैं, क्या कहते हैं इस बारे में? शायद उन्होंने कभी लंदन की शक्ल नहीं देखी, उन्होंने लंदन के बारे में नहीं देखा, लंदन की जो कानून व्यवस्था है उसके बारे में नहीं देखा। वहाँ निम्न सदन है और जो प्रतिनिधि सदन है, जो उच्च सदन है, लॉर्ड सभा है। वहाँ जो वो लॉर्ड सभा उच्च सदन में बैठते हैं, उन्हें लॉर्ड का रूप कहा जाता है। बहुत आदरणीय वो होता है, उनके जो बयान होते हैं वो रिकॉर्ड कहे जाते हैं। जो हमारे संविधान में 141 आर्टिकल है उसके अनुसार उनके जो विधायिका द्वारा कहे गए शब्द हैं या कार्यपालिका द्वारा दिए गए जो नीतिगत आदेश हैं या न्यायपालिका द्वारा दिए गए आदेश हैं वो रिकॉर्ड बन जाते हैं। रिकॉर्ड का मतलब नज़ीर बन जाते हैं। वहाँ भी लॉर्ड सदन है, उनके कहे गए सदन, उनके जो कही गई बातें हैं वो मानवीय हित में होती हैं, लोक कल्याण के लिए होती हैं। तो इन्हें लंदन का और बंदर का फ़र्क नहीं पता। कहाँ पैसा खर्च किया उन आज तक लोनी में कहीं दिखाई नहीं देता। ना यहाँ शिक्षा की कोई सुविधाएं हैं, अगर कोई है तो उसका लेआउट प्लान दिखाएं। चिकित्सा की कोई सुविधाएं अगर इन्होंने की है या विकास का कोई लेआउट प्लान बनाया है, कोई एक लेआउट प्लान या उसका DPR दिखा दें। बीजेपी के जो जनप्रतिनिधि हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए चैलेंज है, ओपन चैलेंज है, किसी भी डिबेट में आ जाएं। नगर पालिका दुनिया भर का हाउस टैक्स सारी कॉलोनियों से ले रही है, लेकिन उसके बावजूद उन कॉलोनियों में ना तो रास्ते हैं, ना पानी का निकास है, ना नालियां हैं। इस बारे में आप किसे दोषी मानते हैं? नगर पालिका की जो आबादी है जी, आबादी के हिसाब से वार्डों का सर्जन होता है जी। पिछली बार 45 वार्ड थे, हमने उसकी आबादी के हिसाब से 55 वार्ड कराए। नगर निगम की बात की या वार्डों के जनसंख्या के हिसाब से वार्डों का सर्जन करने की बात की, और 5 वार्डों पर एक जोन बनता है। जोन बनाकर, जोन वाइज लेआउट प्लान बनाकर
जो सीवरेज सिस्टम का बनाने की बात थी, जिससे यहाँ एक सही तरीके सुनियोजित तरीके से विकास हो सके। परंतु नगर पंचायत हो या नगर निगम हो या नगर पालिका हो या ग्राम पंचायत हो, हर जगह बीजेपी का बैठा है। आज कोई ऐसी कहने के लिए इनके पास ये नहीं बचा कि भाई हमारी सरकार वहाँ नहीं है या वहाँ हमारा प्रतिनिधि नहीं है। आज हर जगह ये बैठे हैं, तो आज किससे कोई काम नहीं हो रहा है। फिर भी कोई काम नहीं है। राष्ट्रपति तक ये है, हाँ। फिर भी क्या नाम है, व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा। ये सिर्फ अपने राजनीतिक गुलाम बनाते हैं। क्या आपके कहने का मकसद ये है कि माननीय राष्ट्रपति राम कोविंद जी को इन्होंने पूरी तरीके से अपने अंडर में ले रखा है, काम इनके आदेश इनके चलते हैं, नाम उनका चलता है? महामहिम राष्ट्रपति का पद संविधान के हिसाब से जी। वो देश का संवैधानिक प्रमुख है, बेशक। और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को देश के संविधान का या संवैधानिक शक्तियों का अनुपालन कराने के लिए पूरी शक्तियां प्राप्त हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय महामहिम राष्ट्रपति महोदय का सलाहकार की भूमिका में होते हैं। सो उनकी जो सलाहकारी शक्तियों का मानना या ना मानना महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हाथ में है। परंतु तब से बीजेपी की सरकार में आई है, तब से महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कार्यालय से या उनके द्वारा कोई ऐसे सवाल जो संवैधानिक हित में हो, देश हित में हो, जनहित में हो, नहीं देखने को मिले। नहीं, देखने को तो ये भी मिला है कि देश के अंदर अल्पसंख्यकों पर जुल्म हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, उस पर भी राष्ट्रपति महोदय कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? एक ही बात है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय संवैधानिक प्रमुख हैं जी। और संवैधानिक प्रमुख होने के नाते जो संवैधानिक का उल्लंघन होना या संवैधानिक सुरक्षा सबको ना मिलना, हर व्यक्ति एक विशेष है, हर व्यक्ति के विशेषाधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, नागरिक अधिकार हैं। उनका उल्लंघन होने पर माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर तुरंत रिट आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। माननीय सुप्रीम कोर्ट या महामहिम राष्ट्रपति महोदय संज्ञान ले सकते हैं, परंतु ऐसा देखने में आजकल मिला नहीं है। एक कहीं एससी के साथ में या कहीं एसटी के साथ में, आदिवासी वनवासियों के साथ में, कहीं ओबीसी के साथ में या कहीं अल्पसंख्यकों के साथ में बारी बारी से भेदभाव, विषमता की जो भावना देखने में मिलती आई है, और नफरत की राजनीति करके सिर्फ मुद्दों से ध्यान हटाने की एक परिपाटी है। यहाँ जब से बीजेपी आई है, एक संकीर्ण सोच है देश में। जो पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं वो संवैधानिक चरित्र का कोई व्यक्ति नहीं बनाया जा रहा, अगर बनाया जा रहा है तो वो के नाम में बोल नहीं पा रहा। ये देखने में आया है। ये ऐसी स्थिति देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देश के हित में नहीं है, देश की एकता और अखंडता के हित में नहीं है। सुरेंद्र जी, आप वकील हैं। अभी मेरे एक साथी ने इंटरव्यू किया था, लोगों ने लोनी में ये बताया कि नंदकिशोर गुर्जर ने काफ़ी लोगों पर नाजायज़ मुकदमे, झूठे मुकदमे दर्ज कराए हैं। आप कहाँ तक सहमत हैं इस बात से? एवरी कंप्लेंट शुड बी रजिस्टर्ड, जी। अरेस्टिंग आफ्टर देन इन्वेस्टिगेशन। ये कानून की मंशा है कि कोई भी शिकायत है वो दर्ज होनी चाहिए, परंतु वो सही है या गलत है, इसका भी मेंटेनेबल है या नहीं है, इसको भी विवेचक को देखना चाहिए। विवेचक का दायित्व है कि वो निष्पक्ष जांच करे। माननीय हाईकोर्ट भी विवेचक की जांच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, परंतु ऐसी चीज़ें, पत्रकारों को धमकाना, SC ST के मकानों को, SC के पूरा आबादियों पर बुलडोजर चलवा देने की बात करना, मतदान करने पर अपने ही गांव के लोगों पर मारपीट करना, उन पर मुकदमे दर्ज कराना, या अपने गांव में शिकायत लेके गए लोगों को पीटना, ऐसी स्थितियां करना, लोगों पर झूठे मुकदमे लिखाना, उनकी जांच ना होना, ये एक शासनिक व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था की विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। इससे बड़ा और प्रमाण नहीं हो सकता। और जनप्रतिनिधि बनने के बाद सब समान है, समदृष्टि होनी चाहिए, संवैधानिक दृष्टि होनी चाहिए, परंतु इस व्यवस्था में, इस दृष्टि में बीजेपी नाकामयाब रही है। नहीं, लोनी में जो विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, क्या आपको ऐसा लगता है कि प्रशासन उनके दबाव में काम करता है? पुलिस प्रशासन बोल नहीं पा रहा, प्रशासनिक अधिकारी सरेआम पीट दिए जाते हैं, पत्रकार पीट दिए जाते हैं जी। तो ये कानून व्यवस्था का नाश है, प्रशासनिक व्यवस्था का नाश है, संवैधानिक व्यवस्था की विफलता है। इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है? मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा सरकार के अंदर संविधान को माना ही नहीं गया है, संविधान को तोड़ने की, जोड़ने की मामला रहा है।